नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी जो स्टडी है उसे भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज फिर से आपकी सेवा में आया हूं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम का नहीं है, ये 2 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेल्फ असेसमेंट से समझ लीजिए आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखना बिल्कुल अजब क्वेश्चन है, आपने किसी बुक में शायद ही इस टाइप का क्वेश्चन देखा हो। ठीक है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा, बड़े ही प्यार से। ओके, चलिए क्या करना है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इतना हमें इसकी वैल्यू बतानी है ना। तो देखना अब क्या करें, यहां पर सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहें। सेक स्क्वायर ये है ना। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक tan इनवर्स 2 का ऐसे, और इसका क्या लिख सकते हैं, इसे स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां पर आ जाइए, इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक कोट इनवर्स 3 का स्क्वायर। बात तो वही है भाई, ये सेक स्क्वायर ये स्क्वायर था, मैंने पूरा होल स्क्वायर लिख दिया है, एसिफो था दोनों को लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अंदर देखते हैं, क्योंकि अगर यहां स्क्वायर होता तो तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसीलिए सबसे पहले इस स्क्वायर को सेपरेट किया है। और अब देखना क्वेश्चन को क्या करना है। यहां क्या है, आपका सेक है। ठीक है, तो अब सेक है तो ये जो है tan इनवर्स ना होके दोस्तों क्या होना चाहिए आपका, ये सेक इनवर्स ही होना चाहिए। यहां पर क्या है, कोसेक, तो ये भी आपका कोट इनवर्स ना होके क्या होना चाहिए, कोसेक इनवर्स। तो अब देखना क्या करते हैं, यहां के लिए मान लेते हैं। ठीक है, देखना इन्हें इधर साइड में हम कर रहे हैं, समझना ध्यान से, है ना। मान लेते हैं लेट tan इनवर्स 2 इक्वल्स टू, क्या मान लिया है हमने, x। तो tan x की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2। जब tan इनवर्स 2 को हमने x मान लिया है तो फिर tan x क्या हो चुका है दोस्तों, 2 हो चुका है, और 2 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए आप, एक राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, ये ऐसे। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका क्या हो चुका है 2, और ये क्या हो चुका है आपका 1, है ना। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम जब आप यूज करोगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 4 और 1 क्या होता है 5, और 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है √5। ठीक है, √5, तो ये आपका क्या आ चुका है √5। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, सेक चाहिए। अब यहां से देखना आप, है ना, क्या कि सेक एक्स, है ना, सेक एक्स क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है ये बताइए आप। कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस ये हो जाएगा √5 अपॉन 1। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर, सेक इनवर्स √5 ये आ चुकी है आपकी। और x किसके इक्वल माना था हमने, tan इनवर्स 2 के। इसका मतलब ये हुआ tan इनवर्स 2 के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, sec इनवर्स √5। ठीक है, sec इनवर्स √5। इसी तरह इसको क्या कर लेते हैं, है ना, इसे भी मान लेते हैं कुछ, है ना, इसे मान लेते हैं कोट इनवर्स 3 को मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं इसे y, तो कोट y क्या हो जाएगा, कोट y इक्वल टू हो जाएगा 3, और 3 के अपॉन में भी क्या मान लेते हैं 1। फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए ऐसे। ठीक है, और कोट थीटा क्या होता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या है आपका 3 यहां हो जाएगा और 1 कहां हो जाएगा, यहां पर। ठीक है,
अब क्या करें, ये क्या है हाइपोटेनियस, ये निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए यहां पर भी आप, तो क्या हो जाएगा ये, इसका स्क्वायर प्लस इसका, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, और 10 का स्क्वायर रूट क्या होता है, रूट 10। तो ये क्या आ चुका है आपका रूट 10। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोसेक की, तो निकाल दीजिए कोसेक वाई। कोसेक वाई क्या होता है, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका रूट 10 अपॉन 1, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कोसेक इनवर्स रूट 10। आई बात समझ, ठीक है, ये हो चुकी है। तो आपको ये वैल्यू भी आ चुकी है और ये वैल्यू भी आ चुकी है। अब यहां से देख लीजिए फटाफट, अब आपका क्वेश्चन समझ लीजिए हो गया है। तो यहां क्या करें हम, सेक, ठीक है, टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स 2 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स रूट 5, सेक इनवर्स रूट 5, ओके। और इसका भी क्या है, स्क्वायर प्लस सिमिलरली कोसेक, कोसेक कोट इनवर्स 3 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स रूट 10, कोसेक इनवर्स रूट 10, और इसका भी क्या है, स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर समझू, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब देखो ये सेक से सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचा, केवल रूट 5 बचा, और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर प्लस, यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा, रूट 10, और इसका भी क्या, स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, रूट 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10, तो 10 और 5 क्या होता है, 15, और यही क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बता दीजिए दोस्तों एक बार कमेंट के माध्यम से कि ये जो क्वेश्चन है आपको कैसे लग रहे हैं, बेहतरीन है या नहीं, ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए तो कल फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ ऐसे ही प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें दोस्तों।